लेट्स से डेंटिस्ट वाला डेटा था, उसके अंदर भी आपने हो सकता है कि ये सोचा हो कि हम अपनी जो डेटा है उसको छोटी छोटी फाइलों में क्यों नहीं डाल देते। डेंटिस्ट का डेटा अलग कर दें, पेशेंट का डेटा अलग कर दें, नर्सेज का डेटा अलग कर दें, प्रोसीजर्स का डेटा अलग कर दें और अपॉइंटमेंट्स को हम अलग अलग कर दें। ठीक है, दैट इज वेरी गुड ऑप्शन एंड दैट इज व्हाट वी वुड एम टू डू। लेकिन कौन सा डेटा किधर जाना चाहिए, कौन कौन सी फाइलें बननी चाहिए, ठीक है, हु इज गोइंग टू डिटरमिन दैट। उसके लिए भी तो हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए ना, उसके लिए तो हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए कि हाँ जी ये अपने डेटा को जो है वो अपना हिस्सों में डिवाइड करना है और ये डेटा जो है वो अपना फाइल के अंदर पड़ा हुआ हो। ठीक है, और वो फाइल आपस में कनेक्टेड किस तरह होंगी। ठीक है, सो ये जो प्रोसीजर है, टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट दैट होल प्रोसीजर। और इसके लिए जो हम टॉपिक कह लें या हम जो एरिया डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसे ER डायग्राम तो DR DIA या ERD भी कहते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हमारी इनपुट क्या होगी, हमारी इनपुट होगी द रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम, कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है और हम इसमें से अचीव क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस का डिजाइन इसमें से बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर किस तरह का होगा। ठीक है, सो इसके अंदर जो पहली चीज हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड एंटिटी। ऊप पढ़ ली भी आप लोगों ने, ऊप के अंदर क्लास का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। व्हाट इज द क्लास जी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ये कहते हैं। ठीक है, अ कंटेनर दैट कंटेन्स ऑल द रेलेवेंट प्रॉपर्टीज फॉर अ टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप। ठीक है, उसे आप कहते हैं जी ये मेरी क्लास है। स्टूडेंट की क्लास हो सकती है, ठीक है, पर्सन की क्लास हो सकती है, कार की क्लास हो सकती है, ठीक है, बोर्ड की क्लास हो सकती है और उसके अंदर जो लेट्स से अगर बोर्ड की क्लास है तो बोर्ड से रेलेवेंट डेटा जो होगा वो उसके अंदर अपीयर हो रहा होगा। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स में से हम नाउन्स पिकअप करेंगे। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज सेम एज क्लास इन ऊप। ऊप के अंदर जिसे हम क्लास कहते हैं और ये क्या करेगा, ये हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, सेंटेंसेस क्या होंगे, अ स्टूडेंट रजिस्टर्स फॉर अ कोर्स, तो इसके अंदर हमारे जो नाउन्स हैं, ठीक है, उन नाउन्स को ये आइडेंटिफाई करेगा, उनको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा जुमला था स्टूडेंट रजिस्टर्स फॉर अ कोर्स, इसके अंदर स्टूडेंट और कोर्स नाउन है। ठीक है, स्टूडेंट और कोर्स नाउन है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, व्हेन यू बेसिकली एंटिटी आप कब बनाएंगे, व्हेन यू विश टू ट्रैक मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ same type। ठीक है, nouns in the system, nouns in the system and they are represented by rectangle।
इसके लिए जो हम नोटेशन यूज करेंगे दैट इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर हम उस एंटिटी का नाम दे देंगे। ठीक है, आपने ट्यूब के अंदर जो है वो यूएमएल डायग्राम पढ़ी है ना, जिस तरह उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, अपना फॉर्मेट है कि इस सिंबल का क्या मतलब है, इस कनेक्शन का क्या मतलब है, इस डब्बे का क्या मतलब है। ठीक है, इसी तरीके से हम ईआरडी के अंदर भी कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, कुछ फॉर्मेट्स यूज करेंगे, और हम देखेंगे कि उन फॉर्मेट्स का, उन सिंबल्स का क्या मतलब है। सो हम कह सकते हैं कि मे बी हम कह सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक एंटिटी है प्रोजेक्ट की या व्हीकल की, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम किस चीज का सिस्टम बना रहे हैं। अगर हम जो है वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बना के दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास लेट्स से व्हीकल्स का डेटा होगा, एक व्हीकल की एंट्री व्हीकल की होगी। अगर हम यूनिवर्सिटी का डेटा बना रहे होंगे तो हमारे पास हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का डेटा हो। ठीक है, अगर हम नादरा का सिस्टम बना रहे होंगे तो हम कहेंगे जी हमारे पास सिटीजन्स का डेटा है। ठीक है, हम किसी कंपनी का डेटा बना रहे होंगे तो हम कहेंगे जी हमारे पास एम्प्लॉइज का डेटा है। ठीक है, सो हम जो भी हमारे सिस्टम के मेजर नाउन्स हैं, उन मेजर नाउन्स को हम आइडेंटिफाई कर देंगे एज रेक्टेंगल्स, और हम कहेंगे दीज आर द एंटिटीज ऑफ द सिस्टम, और ये कह लें कि उनको हम एंटिटीज बना देंगे और उन्हें हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे अपने सिस्टम के अंदर। ये कागज पर हम डिजाइन बना रहे हैं, वी आर ड्राइंग ऑन द पेपर। ठीक है, सो यहां पे आते हैं और लेट्स से हम कहते हैं जी हमारे पास एक जो है वो फिक्टिशियस सुपर स्टोर है, क्या नाम रखें उसका, है इम्तियाज सुपर स्टोर रख लेते हैं जी, इम्तियाज सुपर स्टोर, इम्तियाज सुपर स्टोर। ठीक है, अब ये जो इम्तियाज सुपर स्टोर है इसकी एक ही ब्रांच है, इसकी मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, ये हम पहले से क्लैरिफाई कर देते हैं, इम्तियाज सुपर स्टोर की मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है, लेट्स से उसकी सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो हम उसका एड्रेस, उसके ओनर का नाम, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन तो हार्ड कोड कर सकते हैं। ये आपके मोहल्ले का सुपर स्टोर भी हो सकता है। ठीक है, ये मोहल्ले का इम्तियाज है। ठीक है, ये मोहल्ले का इम्तियाज है। ठीक है, इसके अंदर इसकी मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है, इसकी एक ही ब्रांच है, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसकी उसके ओनर का नाम, उसके ओनर का टेलीफोन नंबर, जो स्टोर है स्टोर का टेलीफोन नंबर, ये वाली सारी चीजें तो आप हार्डकोड कर सकते हैं। हाँ, ये आप अपने प्रोग्राम के अंदर हार्डकोड करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का जब वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी हो तो ये इन्फॉर्मेशन हार्डकोडेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। हाँ, अलबत्ता अगर ये मेट्रो की तरह मल्टी ब्रांच ऑपरेशन होता तो वहां पे आप कहते हैं कि अच्छा हर ब्रांच का अपना ब्रांच मैनेजर होगा, हर ब्रांच का अपना एड्रेस होगा, हर ब्रांच का अपना फोन नंबर होगा, हर ब्रांच का अपना नाम होगा। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास एक एडिशनल वो आ जाता, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ये कह रहे हैं कि ये जो सुपर स्टोर है, इस सुपर स्टोर की एक ही ब्रांच है, इसकी मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है। हमने चीजों को थोड़ा सा अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए काम किया जा सकता है उसको भी, लेकिन चीजों को अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए हमने ये वाली बात की है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो इम्तियाज सुपर स्टोर हम बना रहे हैं, इस इम्तियाज सुपर स्टोर के अंदर क्या एंटिटीज हो सकती हैं? लेट्स से एक मैं आता हूं उसके ऊपर। लेट्स से आपने कहा जी आइटम्स, मैं आइटम्स को लेट मी कॉल इट प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेट मी कॉल इट प्रोडक्ट्स। ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेरी स्टोर पे अवेलेबल हैं? ठीक है, सेल्स पर्सन, इट कुड बी मैनेजर्स, इट कुड बी क्लिनिक स्टाफ, इट कुड बी आयल स्टाफ, ठीक है, इट कुड बी डिलीवरी बॉयज, दे ऑल कैन बी क्लासिफाइड अंडर एम्प्लॉइज। हाँ जी, और वी कुड हैव एम्प्लॉइज। देन
ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश opening cash or closing cash, that would be a major down of the system. That would be the major down of the system or working of the system. ठीक है, आपने एम्प्लॉइज की बात कर ली, आपने प्रोडक्ट्स की बात कर ली, ये प्रोडक्ट्स कौन लेके जाएंगे? कस्टमर्स। ठीक है, सो यू वुड नीड सम कस्टमर्स। अच्छा जी, जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपके पास, ऑब्वियसली वो किसी सप्लायर से आपके पास आ रही होंगी, वो किसी सप्लायर से आपके पास आ रही है, मान लिया बात। अच्छा जी, जो एम्प्लॉई है या जो कस्टमर है, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, वो कैश काउंटर पे आता है या ऑनलाइन उसके ऊपर वो करता है, और उसने जो है वो चीज कहता है जी मुझे ये चीजें चाहिए, मेरी शॉपिंग कार्ट में ये चीजें, और इन चीजों की मुझे पेमेंट करने रिसीव कर ले और मुझे जाने दें, मेरा सामान दें और मुझे जाने दें। ठीक है, या फोन के ऊपर ऑर्डर आता है। ठीक है, मल्टीपल वेज से आ सकता है ना, ऑनलाइन आ सकता है, फोन पे आ सकता है, या इन स्टोर आ सकता है। तो वी हैव ऑर्डर्स, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, फोन पे ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, बट जितने भी परचेजिंग एक्शंस है, दे आर एक्चुअली ऑल ऑफ देम कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्डर्स। वो इन पर्सन ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, वो फोन ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर जो है, जो इन पर्सन थे वो तो कस्टमर खुद उठा के लेके चला जाएगा, लेकिन जो ऑनलाइन ऑर्डर्स थे उनमें से कुछ पिकअप ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ ऑर्डर्स हों जो कि आपने डिलीवर करवाने हैं। ठीक है, सो डिलीवर करवाने के लिए अगेन आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय के थ्रू भिजवा दें, आपके एम्प्लॉय के थ्रू भिजवा दें जो आपके अपने राइटर्स हैं, या फूड पांडा के थ्रू भिजवा दें। ठीक है, फूड पांडा के भी तो ऑर्डर होते हैं, या लेट्स से डीसीएस के थ्रू या लैपट के थ्रू आपका ऑर्डर भिजवाना। ठीक है, सो यू कुड हैव सम शिपिंग कंपनी, इसको हम शिपर कह देते हैं, जो कि आपका ऑर्डर लेके जाएगी, कस्टमर तक पहुंचाएगी। अच्छा जी, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्डर के अंदर ये इंफॉर्मेशन तो होगी कि इसको शिप किसने किया है, लेकिन वो शिपिंग कंपनी कौन सी थी, उसका फोन नंबर क्या था, हर ऑर्डर में ट्रैक कर रहे होंगे कि लेपर्ड कोरियर आपने लेट से फूड पांडा से ऑर्डर भिजवाया, तो क्या फूड पांडा का फोन नंबर, फूड पांडा के ओनर का नाम, वो सारी इंफॉर्मेशन आप जो है वो यू वुड लाइक इट टू बी सेपरेट। ठीक है, अच्छा जी, जिस वाला तो आप यही वो कह सकते थे कि प्रोडक्ट के अंदर भी सप्लायर की इंफॉर्मेशन होगी, बट यू वुड लाइक इट टू बी सेपरेट कि जी आपका जो सामान पहुंचाने वाला है वो लेट्स से आप कहते हैं कि जी जो होलसेलर है जिससे आपने सामान खरीदा है, उससे आपने एक आइटम तो नहीं खरीदा, उससे आपने 100 आइटम्स खरीदे होंगे, तो इसका मतलब आपने 100 जगह पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन 100 आइटम्स के अगेंस्ट या 100 प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, इसलिए तो हमने सप्लायर को अलग एंटिटी बना दिया था ना। ठीक है, अच्छा जी, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, हम स्टोर पे एंटर होंगे तो सारी प्रोडक्ट ऐसे ही बिक्री भी होंगी या किसी तरतीब से रखी भी होंगी। आप ये कह सकते हैं कि मेरी तमाम प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी ग्रॉसरी भी हो सकती है, वो कैटेगरी एडिबल ऑयल भी हो सकती है, वो कैटेगरी क्लोथ्स भी हो सकती है, वो कैटेगरी कार एक्सेसरीज भी हो सकती है। ठीक है, तो आप मेडिसिन भी हो सकती है। सो आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। सो हम कहते हैं जी हमारे पास एक और एंटिटी बन जाएगी कैटेगरी की। अच्छा जी, अब हमारी जो कंपनी है ना बड़ी अच्छी है, उनको वो मोटरसाइकिल लेके देती है या गाड़ियां देती है, मैनेजर्स को गाड़ियां देती है और जो लोअर स्टाफ है उसको मोटरसाइकिल लेके देती है। ठीक है, सो लेकिन वो गाड़ियां जो मोटरसाइकिल किसकी है, हमारी कंपनी की है या उनको स्टाफ मेंबर की है, कंपनी की है। तो कंपनी का एसेट है, हम वी वुड लाइक टू ट्रैक दैट एज वेल। सो हम कहते हैं जी
हमारे पास कुछ व्हीकल्स भी होंगी। कुछ व्हीकल्स भी होंगी, ठीक है। सो ये हमने अपने सिस्टम की, अपने जो इतिहास पर स्टोर, हमने हाइपोथेटिकल जो स्टोर बनाया है, उस स्टोर के अंदर हमारे पास लेट्स से ये एंटिटीज होंगी। एग्री करते? ठीक है। सो हमने एंटिटीज अपने सिस्टम की आइडेंटिफाई कर